नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से नवरात्रि का जो आरंभ है वो एक सोलर इक्लिप्स से हो रहा है और किस तरह से राशि के परिवर्तन, शनि का जो राशि परिवर्तन है उसके साथ हो रहा है। तो कुछ लोगों के माइंड में होगा या मन में होगा कि ये जो नवरात्रि हैं अशुभ हैं, या हो सकता है किसी तरह का वहम भी हो आपके मन में। तो हम सभी तरह के वहम और जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं कोशिश करूंगी कि हम उसको दूर करें। और क्या ये अशुभ है शुभ है, इस चीज़ को भी हम इंक्लूड करेंगे। और इस नवरात्रि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताऊंगी कि किस क्या करें कि ये आने वाला जो समय है आपके लिए अच्छा हो। और इसमें मैं पूजा या विधि विधान नहीं बताऊंगी, कुछ हटकर जो कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार होगा, क्योंकि अदरवाइज तो आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं या फिर आप पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, जो समय है इस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ कुछ अलग बताने की कोशिश करूंगी मैं कि आप क्या करें कि आपसे फ़ायदा होगा। कुछ लोग जो हैं ये मानते हैं कि जैसे 30th गया और फर्स्ट आया तो वो ये बोलेंगे कि हमको तो कुछ नहीं हुआ, सोलर इक्लिप्स इस टाइप के। जब मैंने टीवी के शोज़ किया था तो बहुत डिबेट्स में पार्ट लिया था। तो मैं उन सब के लिए भी कहूँगी कि आप जो है शनि के इफ़ेक्ट को महसूस, या कुछ आपके मन में भी विचार होंगे कि क्या शनि हमें इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं। तो मैं कुछ आपको फिज़िकल इंडिकेशन देती हूँ कि आपके ऊपर, राशि पर और आप पर क्या प्रभाव हो रहा है या नहीं। नंबर वन तो यह है कि क्या रिसेंटली आपको आपके पैर पे चोट लगी है, या आपके शोल्डर्स पे चोट, या किसी तरह की रैश हो गई हो, या किसी तरह से आपको दिक्कत आ रही हो किसी भी मतलब आर्म्स यानी शोल्डर से लेकर हाथ पूरा जो होता है वो, और पैरों पर। अगर ये आपका आंसर है यस, तो आप समझ लीजिए कि शनि का जो एस्पेक्ट है, जो इफेक्ट है, वो आप पर ऑलरेडी शुरू हो गया है। शनि ऑल्दो जो परिवर्तन करेगा वो 29-30 को करेगा, होगा उसका सोलर इक्लिप्स होगा, परंतु आप पर प्रभाव जो है वो पहले 3-4 महीने से शुरू हो चुका है। होता क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो उनकी ना कुछ डिग्रीज होती हैं, मैथमेटिकल डिग्रीज, तो उसका असर जो होता है आपकी जो अपनी पतरी होती है, अपनी कुंडली जो होती है उसमें डिग्री वाइज वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये एक फिजिकल इंडिकेशन है। नंबर दो फिजिकल इंडिकेशन क्या होगा कि आपके आसपास अगर आपको लगता है कि बहुत नॉइज़ है, यानी शोर बहुत है, दैट इज़ एक्चुअली, अगर मैं उसे कहूँ कि मंगल और शनि का प्रभाव है, तो उसमें जैसे लोग कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो रहा है, या कि कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं, या कोई मूव इन कर रहा है, किसी तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपकी ऊपर शनि का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के घर में बहुत लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, या वो पार्टी कर रहे हैं, या कुछ कोई आना जाना बहुत है, तो ये भी एक इफेक्ट है। तीसरा इंडिकेशन क्या है कि जिसका इम्पैक्ट ये भी है कि इस बारी जो नवरात्रे हैं उनका जो आरंभ है वो एक फास्ट से है। तो इसी चीज़ को मैं अगर लूँ तो जो शनि जो होता है उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो टॉरस यानी वृष राशि पर है, और वृष राशि जो होती है हमारे खान पीन, हमारे भोजन, इस पे इफेक्ट करती है। तो इसका जो राशि परिवर्तन होता है तो उसमें हम क्या है कि आने वाले 2.5 पौने 3 साल में देखेंगे कि जो सब लोग जो हैं अपने डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे, किस तरह से खाना खाना है वो उस पे होंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ लोग जो हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या डाइट प्लान इस तरह के फॉलो ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया हो। अगर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, किस तरह से डाइट प्लान बनाया है, या कुछ कहते हैं ना कुछ आइटम्स अपनी डाइट से हटा दिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप पर शनि का प्रभाव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम मीठा कम कर देंगे या फैटी चीज़ कम कर देते हैं, तो वो इस ऑलरेडी इंडिकेशन है कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव शुरू है। तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि शनि आने से पहले ही उसने फास्ट के साथ ही, जैसे होते हैं ना व्रत के साथ ही शुरुआत की है, क्योंकि शनि का यही तो इफेक्ट हम 2.5 पौने 3 साल में देखेंगे कि किस तरह से शनि जो है हमारे खान पीन पे असर करेगा, और इन अ गुड वे, बिकॉज शनि जो है सिर्फ बैड रिजल्ट्स नहीं देता, हमें हमारे खान पीने से हमें हेल्दी हैबिट्स की तरफ प्रेरित भी करता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो गोचर है हमारे लिए उस तरह से भी दिखाएगा। हाँ, इसका एक सेकंड इम्पैक्ट ये भी होता है कि हम जो है थोड़ा सा जो है
थोड़ा अपने एक्सपेंडिचर्स भी कम करेंगे, यानी हम अपनी जो खर्चे हैं उस पे भी कम करेंगे, और इस तरह से इसको ये भी तरह से समझ लीजिए कि थोड़ी सी कंजूसी भी कर सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो सेकंड लोग जो होता है कि एक लोगों में भय फैला दिया जाता है कि किसी तरह से कि ये गोचर जो है बहुत ख़राब है, या ये सोलर इक्लिप्स बहुत ख़राब है, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जिस तरह से मैंने अपनी पास्ट वीडियो में भी बताया कि इसमें तकरीबन देखा जाए तो बहुत सारे प्लैनेट्स इसकी छाया में हैं। तो ये किसी भी तरह की कोई अशुभ घटना की तरफ संकेत नहीं करते, बल्कि मैं इसको ऐसे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप जो है अपनी जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते थे, या कोई जैसे आप चेंज चाहते हैं, आप अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए, या आप डरते हैं बदलना। हर कोई अपनी जीवन में चाहता है कि एक पॉजिटिव चेंज आए, परंतु हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते और बोल्ड स्टेप्स लेने से डरते हैं। तो हो सकता है कि जो गोचर है, ये आपकी चीज़ें जो इक्लिप्स और गोचर है, ये मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन है कि जो इक्लिप्स आते हैं, जो ग्रहण आते हैं, ये चीज़ों को स्पीड अप कर देते हैं, चेंज की तरफ प्रेरित करते हैं। हम सब जो जैसे रहना चाहते हैं या रह रहे होते हैं उसमें परिवर्तन लेकर आते हैं। हम हालात ऐसे हो जाते हैं, यानी ये चीज़ें ऐसे हमारे आसपास होती हैं कि वो परिवर्तन की तरफ हमें पुश कर देती हैं। इसको अगर हम इस तरह से देखें, जैसे एक टैप होता है, एक नलका होता है, उसमें से पानी आता है, ठीक है। जब ये इक्लिप्स आते हैं तो इनको इस तरह से समझिए जैसे बूस्टर पंप लग गया, या जो चीज़ें बहुत स्लो हो रही थी उनको 3 टाइम्स 10 टाइम्स जो है एनर्जी मिल गई, और वो फास्ट अप हो गए, यानी स्पीड अप हो गए। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी ऑलरेडी रिजल्ट्स शुरू हो गए होंगे उनकी लाइफ में, और कुछ को आने आने वाले जो फ्यू मंथ्स है। किसी को तो एकदम ही रिजल्ट मिलेंगे, मींस विद इन द 3 वीक्स मिलेंगे, और हो सकता है किसी को 6 महीने तक मिले। लेकिन ये कहना कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार आपको बोला ना कि हमें पता ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि आपको चोट लगी, आपको पता ही नहीं चला कि आपके पैर में रैश हो गई, या चोट लग गई, या आपके हाथ में कुछ किसी तरह का कुछ आपने नए शूज़ खरीदे, तो ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंस आप पर शुरू हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, साइंस होते हैं, जिन पर हम कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु ये एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारी अपनी जो विद्या है उसमें इस बारे में बहुत सारी बातचीत होती है। तो और इस तरह से भी समझिए कि जो नवरात्रि का जो शुरुआत है, वो एक तरह से देखिए तो प्रेयर्स के साथ है, पूजा पाठ के साथ हो रहा है। तो यूनिवर्स जो है हमें एक एनर्जी दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे पास एक डिवाइन एनर्जी आ जाती है। तो एक जब हम आरती बोलते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। तो मैं यही कहती हूँ कि जो एनर्जी इस समय आ रही है, वो जो लोग ध्यान करेंगे, यानी जो पाठ पूजा करेंगे, अगर आप फास्ट रखते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी भी कारण से फास्ट नहीं रखते तो इस बात को नेगेटिवली मत सोचिए। लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने मंदिर में, या जो भी, अगर आप जो भी जिस भी धर्म या गुरु को मानते हैं उनकी तरफ आप पूजा पाठ कीजिए, उन प्रेयर्स कीजिए। अगर किसी तरह के नहीं करते तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। तो इसका प्रभाव जो है एक्लिप्स का भी और जो ये समय है वो आप पर बहुत अच्छा निकलेगा। और आने वाले मंथ्स में आप देखेंगे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ही शुरू हो रही है। तो मेरा ये कहना कि नवरात्रि के जो प्रारंभ में ग्रहण आना अशुभ नहीं है, परंतु हम किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है पूजा पाठ में, जैसे हम शादी ब्याह होते हैं तो भी एक किसी ना किसी पूजा या पाठ से शुरू होते हैं, गृह परिवर्तन करते हैं तो भी पूजा पाठ से करते हैं। तो एक शनि का जो स्टार्ट है, गोचर जो है वो नवरात्रि से शुरू हो रहा है, तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। और इसी में ही रामनवमी भी आएगी, तो वो भी एक बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। तो और जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है वो जो इन दिन डेज होते हैं, देखिए ऐसा होता है मीन राशि से पाइसेस, मीन राशि में पूरा जो साइकिल, एक ज़ोडिएक साइकिल कंप्लीट होता है। इसलिए ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं
जो नवरात्रि आते हैं। और इन नवरात्रि में जब आप नई साइकिल शुरू करने जाएंगे, यानी फिर से जब मेष राशि में एंटर करेगा सन, वो जो साइकिल शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप एक तरह से डिवाइन एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि हमारे लिए नेक्स्ट जो 12 मंथ्स हैं वो बहुत अच्छे जाएं। तो अगर अब मैंने जिस तरह मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं किसी तरह की आपको वो बताऊंगी किस क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए ये अच्छा जाएगा, तो मैं उसमें यही बात कहूँगी कि अगर आप क्योंकि 9th हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी में होता है, ज्योतिष में, वो धर्म होता है। और 12वां घर जो होता है टेम्पल्स होता है, जो जो भी मंदिर गुरुद्वारे जो भी आप मानते हैं, जिस भी जो, तो अगर आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं तो आप मोस्ट लाइकली तो सभी लोग नवरात्रि की किसी न किसी तरह की पूजा करते ही हैं। अगर फास्ट नहीं भी रखते तो भी किसी तरह की पूजा करते। और अगर हो सके इस बार आप सातों जो दिन है, 8 दिन इनफैक्ट, आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। क्योंकि अगर आप, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 12वां जो स्थान पर शनि का गोचर है मीन राशि में, तो आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन आएंगे उनके इफ़ेक्ट जो है सिर्फ यही 2-3 महीने या 4 महीने 6 महीने नहीं, इनफैक्ट वो आने वाले समय पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होंगे। शनि जो देता है वो उसका इम्पैक्ट जो होता है हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे मान लीजिए कोई पोजीशन मिल गई आपको काम में, तो वो तो आपके लिए हमेशा रहेगी आपके लिए। अगर आप शादी हो गई तो वो भी आपके लिए हमेशा के लिए हो गई। तो इसी प्रकार से अगर आप इसकी स्टार्टिंग जो है शनि के गोचर की और नवरात्रि की में अगर आप प्रतिदिन एवरी डे अगर आप मंदिर जा सके तो बहुत अच्छा है। अगर सिद्ध टेम्पल यानी जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिर होते हैं, अगर वहाँ जा सकें तो बहुत बहुत अच्छा है, यानी उसका लाभ तो और भी अच्छा है। कई लोग ऐसे समय में वैष्णो देवी जाते हैं, कई लोग और जगहों पे जाते हैं, तो वो और भी अच्छा है। अगर आपके सिटी में भी, अपनी जो भी शहर में रहते हैं, वहाँ पर भी कोई सिद्ध मंदिर है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैवल करके दूर ही जाना है। और सेकंड टिप मैं क्या बोलूँगी कि मीन राशि जो होती है वो पैरों की राशि है। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, मैंने जिस प्रकार से कहा कि इस समय शनि का गोचर इधर है, तो अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं तो आप घर में अगर कोई पंडित जी को बुलाते हैं तो उनके पैर से छू कर आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर टेंपल जाते हैं तो ऑफ कोर्स सारी प्रतिमा होती है, आप झुक के अपना सर निभाकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आप ये भी कीजिए। तीसरा क्या होता है कि मीन राशि जो होती है वो देने की राशि होती है, दिल से देने की राशि होती है। इसमें आप चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते, आप इसमें चीज़ों को देते हैं। जो चीज़ें हैं उनको देने की है। तो अगर आप किसी को आपने नवरात्रि का फास्ट रखा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी रखा है तो आप अपने किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, भोजन देते हैं, खाने का चीज़ देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो मन से दीजिए। और अगर अष्टमी करते हैं तो दिल से अच्छे से कीजिए, तभी ये एक्टिवेट होगा। यानी शनि जो है वो एक पॉजिटिव टर्न करता है। तो जिसको भी आप कोई चीज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आने वाले एक मंथ के अंदर, सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, आने वाले जो मंथ्स हैं, स्टार्टिंग शनि के जो मंथ्स हैं उनमें किसी को कुछ भी देते हैं तो वो मन से दीजिए, दिल से दीजिए। और उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि शनि जो है वो कहता है कि अगर आप कोई चीज़, शनि को इस तरह से मत लीजिए कि शनि जो है वो कंजूसी का है, मैं कंजूसी कर जाता हूँ। नहीं, वो कहता है कि हर चीज़ से डिटैच होके दीजिए। यानी जब चीज़ दे रहे हैं ये मत सोचिए ये मेरी चीज़ है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये नहीं मैं देता, तो उस तरह से मत सोचिए, दिल से दीजिए। किसी को कोई चीज़ देनी है तो अगर आपने पूजा की है और अष्टमी की है तो वो भी दिल से कीजिए, अच्छे से खाना खिलाइए, अच्छे मन से कुछ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 चीज़ें करनी है, पर जो चीज़ कीजिए वो बहुत मन से कीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं ये कहूँगी जून ऑनवर्ड्स फॉर सम रीज़न जो है सब लोग जो है
अपनी जो घर का बजट होता है उसमें भी कटौती करेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन है कि शनि का प्रभाव जो है इस राशि में आकर लोगों को थोड़ा सा कंजूस बना देता है, यानी सब लोग जो है अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, जब कोई अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे भी ये आएगा ही आएगा, यानी कि फिजूल खर्ची पे कम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, जुपिटर जब आगे परिवर्तन मई के महीने में करेगा तो उस समय जो है लोग ट्रैवल पे हो सकता है ज़्यादा करें, परंतु और जो खर्चे होते हैं, अननेसेसरी खर्चे जो होते हैं, वो कम करने की ज़रूरत हो जाती है। करते हैं, किसी भी कारण से करते हैं। हो सकता है कि इस तरह से पूरे ये जो पूरे ब्रह्मांड में इस समय एनर्जी होगी वो एक रीअलाइनमेंट की है, यानी रीएडजस्टमेंट और अपनी लाइफ में परिवर्तन करने की है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि आने वाला समय जो है ना, आप उसको अशुभ की कहिए या शुभ कहिए, बल्कि ये कहिए कि आने वाला समय जो है वो परिवर्तन का है, चेंजेस का है। और ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे हों वो हम अपने कर्म द्वारा कर सकते हैं। और हर चीज़ को अच्छे और बुरे की कैटेगरी में ना डालकर आप इस तरह से सोचिए कि कोई ना कोई ग्रह जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है, और वो आपकी लाइफ में जो परिवर्तन लेकर आएगा वो लॉन्ग टर्म होंगे और अच्छे के लिए होंगे। तो इसी गुड विश के साथ कि हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन आए और अच्छी शुभता के साथ हमारी नवरात्रि हमारी लाइफ में लेकर आए, और हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले कि हम अपने जीवन में सफल हों। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आई होप कि ये सब जो समय है आने वाला अच्छा